संदीप, एक ऐसा मसला है जिस पर किसी से बात करो तो कॉरिडोर में तो बात होती है, लेकिन खुलकर कोई इसलिए बात नहीं करता कि जिसके बारे में आपको बात करना है उसके सामने ही खड़ा होकर अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो जुडिशरी में जिनकी प्रैक्टिस है वो खुल के बोलना नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात एक और कि संदीप, इसको ऐसे समझने की जरूरत है, आम आदमी की भाषा में समझाऊं। जब भी कोई जज नियुक्त होता है, सुप्रीम कोर्ट का ही नाम ले लेते हैं उदाहरण, जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है, पहले ही, अब आजकल क्या होने लगा, आज लोग खंगालने लगे हैं, इनके पिताजी क्या कर रहे थे, इनका भाई कौन था, मतलब ये कि उनके परिवार से संबंध जोड़ने लगते हैं। और कल ही मुझे किसी ने कहा कि मोटा मोटी 100 परिवार होंगे या उससे भी कम होंगे, और सब लोगों ने मिलकर के बांट रखा है। और ये जजों तक ही क्यों महदूद कर दें हम इसे? जो सीनियर एडवोकेट्स बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, स्टैंडिंग काउंसिल जो बनते हैं, पता लगता है मुख्य न्यायाधीश के बेटे स्टैंडिंग काउंसिल बन गए एक राज्य सरकार में, राजनीतिक दल से, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए व्यक्ति सीनियर एडवोकेट बन गए। ये भी तो एक आम चलन हो गया है। एक मैंने कहा ना कि जब मैंने कहा 100 परिवार की बात की मैंने, तो उसमें कुछ जुडिशियल परिवार हैं और कुछ उसके अलावा उनसे मिलते जुलते परिवार। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि समाधान क्या निकाला जा सकता है। आप एनजेसी की शिकायत कर दी, एनजेसी को आपने रद्द कर दिया, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है इसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मिलॉर्ड्स को पता है कि कमियां कहां हैं, वो खूब जानते हैं कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। कुछ ही दिन पहले कोलिजियम की मीटिंग में क्या हुआ है उसकी चीजें पब्लिक की जाने लगी, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में डाली जाने लगी। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स उनको कैसे नियुक्त किया जाना है, उनको कन्फर कैसे किया जाना है, उनको गाउन कैसे देना है, सीनियर एडवोकेट को दिया जाना है, उसके लिए अगर आप खुद गाइडलाइन बना सकते हैं। अगर इन्होंने खुद कर दिया और सरकार को कह दिया कि हमने एक ये तरीका इवॉल्व किया है इसलिए कि कोलिजियम सिस्टम में हमने पाया कि ये कमियां हैं, सरकार को क्या आपत्ति हो सकती थी? और इनको किसी से आदेश लेने की भी जरूरत नहीं है। ये जब खुद ही आदेश दे करके एक कोलिजियम सिस्टम बना सकते हैं, तमाम व्यवस्था बना सकते हैं, बिना संवैधानिक प्रावधान कोलिजियम सिस्टम को मान्यता दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो पैमाना बनाने में, कसौटी पर कसने वाले मापदंड जारी करने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात एक और कि ऐसा नहीं है कि आज कानून मंत्री ने कहा है तभी कोलिजियम की कमियां समझ में आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते रहे हैं। हो सकता है जब कुर्सी बैठते हैं, कभी कभी कुर्सी वाले ही बोल देते हैं, जब कुर्सी से हटते हैं तो बोल देते हैं। तो ये जो कमियां हैं, कोलिजियम की कमियां हैं, वो सबको पता है। जिन्हें जज बनना है, जो जज की कतार में है, जो जज की कुर्सी पर बैठे हैं, पर वन अपमैनशिप ज्यादा हो रही है या व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद के तौर पर देखें? फिलहाल अभी तक इस तरह की बात नहीं हो रही है। बस बात इतनी हो रही है, अभी जो हाल के दिन में जो चर्चा हुई, ये पिछले हफ्ते चर्चा हुई, जस्टिस ललित के समय चर्चा इस बात को लेकर हुई कि कोलिजियम की रिकमेंडेशन, जब सिफारिश नाम भेजा जा रहा है तो सरकार उस पर पॉकेट वीटो के तौर पर उसका नाम नहीं करते जी। एक बार मना, 2 बार मना, 3 बार मना। इसको लेकर के बेचैनी जरूर है कि हमने नाम तो भेज दिया लेकिन सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन अपने कोलिजियम के सिस्टम में जो अपारदर्शिता की बात हो रही है, जो कमियां हैं, उसको ये लोग जानते हैं। अगर ये चाहें तो उसे दुरुस्त कर सकते हैं। मैं क्लब शब्द जो है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और रिप्रेजेंटेशन की, हम कहते हैं ना कि भारत अनेकता में एकता, विविधताओं का देश है। वो रिप्रेजेंटेशन क्या हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में दिखाई देती है, या कुछ तबकों की बहुतायत दिखाई देती है जजों के रूप में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो? ये सवाल लगातार उठते रहे हैं हमारी न्यायपालिका पर। संदीप, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कुछ क्लास, कुछ वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है या बहुत कम है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स के अलग अलग, नॉर्थ रीजन से आना है, साउथ रीजन से आना है, इसके लिए तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन क्लास को पर उतना नहीं होगा। मैं सीधा कह दूं, सवर्णों की ब्राह्मणिकल ऑर्डर ज्यादा डोमिनेट करता दिखाई देता है न्यायपालिका को। आंकड़े तो यही बताते हैं संदीप, इसमें कोई बिना लाग लपेट कम कर सकते, आंकड़े ही बताते हैं। और उसकी वजह यही है कि जब ये बात होती है कि आप हमारे वाले को जज बना दो, जैसा संकेत में कहा गया कि आप हमारे वाले जज को हाई कोर्ट का बना दे, हम तुम्हारे वाले को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर देंगे। तो ये दरअसल पहले से जो लोग व्यवस्था बनाए, एक ये व्यवस्था, और एक बात और है संदीप कि ये नई व्यवस्था नहीं है। ये जो कमियां हैं वो नई कमियां नहीं है, ये कमियां आ रही हैं, ये शुरू से आ रही हैं। जब ये आप कहेंगे कि उस समय ये हुआ था, आज ये हो रहा है, नहीं, जो तब हुआ था करीब करीब आज भी उसी तरह। जस्टिस ढींगरा, मतलब खामियां कमियां वो सब जानते हैं, हमारे माननीय जजेस भी जानते हैं, कोलिजियम में बैठने वाले भी जानते हैं, सरकार भी जानती है। तो ये कमियां दूर करने की कवायद हो रही है या एक दूसरे के सर ठीकरा फोड़ा जा रहा है?